नमस्कार। नेपाल की राजनीति में भारी बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने नेपाल का एजुकेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 7 अरब 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हाँ दोस्तों, 7 अरब 20 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस पैसे से नेपाल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अत्याधुनिक बनाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, हमें कभी नेपाल की राजनीति में किसी भी प्रकार के बदलाव के संकेत नजर आते हैं तो हम आपको वो चीजें जरूर बताते हैं और 2017 से लगातार बताते आ रहे हैं। 2017 में हम ही ने सबसे पहले बताया था 2016 में इंडिया एंड द पाकिस्तान चैनल पर कि नेपाल में अब भारत, चीन और अमेरिका टकराने वाले हैं और यही बात आपके जो विश्लेषक लोग हैं उन्होंने बाद में कही। इसी प्रकार एक बदलाव के संकेत और नजर आ रहे हैं। अब होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन हमें जो संकेत नजर आ रहे हैं कि अब नेपाल की राजनीति में किसी भी विदेशी या किसी भी देश का जो हस्तक्षेप है वो धीरे धीरे करके कम हो सकता है। आप हमारे द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को सुनिए। नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, हमें अपने अनुभव से लग रहा है कि आप नेपाल की राजनीति को देखकर जिस चीज से कई सालों से परेशान हैं वो समस्या दूर हो सकती है और उसके पूरे चांस हैं। यदि हम आपसे पूछेंगे कि नेपाल की राजनीति क्यों अस्थिर होती है तो आप एक ही बात कहेंगे, विदेशी हस्तक्षेप के कारण। आप यदि गहराई से देखेंगे तो आपको एक चीज जरूर लगेगी कि नेपाल के नेता अब किसी भी हाल में नेपाल की राजनीति में जो विदेशी हस्तक्षेप है उसको बंद करवाना चाहते हैं और वो नेता भी बंद करवाना चाहते हैं जो नेता अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए विदेशी सहायता लेते हैं। अब खुद वो नेता ऐसा चाहते हैं कि नेपाल में विदेशी हस्तक्षेप पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। और दोस्तों, ऐसा यदि होता है तो ये नेपाल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, डिप्लोमेटिक चीजों में सबूत बिल्कुल नहीं होते, ये समझने पड़ते हैं और ये वही लोग समझते हैं जो इन चीजों की गहराई में घुसे हुए हैं। जो लोग केवल समाचार सुनने तक सीमित है वो लोग इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। तो आज हमारा जो अपना सोचना है कि नेपाल के नेता अब विदेशी हस्तक्षेप से उब चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि किसी भी मामले में नेपाल की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप ना हो। इसके एक दो उदाहरण हम आपको जरूर देंगे आगे। हम काफी समय से नेपाल पे वीडियो बनाते आ रहे हैं और हमने एक समस्या हमेशा देखी है, जब नेपाल की राजनीति में अस्थिरता की बात आती है तो नेपाली जनता का एक ही कहना होता है कि विदेशी हस्तक्षेप के कारण हमारे देश की राजनीति अस्थिर होती है। तो दोस्तों, आप यदि गहराई से नेपाल की राजनीति में घटने वाले घटनाक्रमों को देखेंगे तो आपको एक चीज निश्चित लग जाएगी कि अब नेपाल के नेता विदेशी हस्तक्षेप के कारण उब चुके हैं और वो नेता भी उब चुके हैं जो कभी विदेशों से सहायता लेते हैं। अभी आपको पता होगा बाबूराम भट्टराय, झलनाथ खनाल, पुष्प कमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, शेर बहादुर देववा, इन सभी नेपाल के दिग्गज जो लीडर हैं इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है और कहा है कि किसी भी हाल में अब नेपाल में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए नेपाल की राजनीति के मामले में। इन पांचों बड़े दिग्गज नेताओं ने जनता को ये बताने की कोशिश की कि हमारे देश में या हमारे देश की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप कुछ ज्यादा ही है, जिसके कारण हमारे देश की राजनीति हमेशा अस्थिर होती रहती है। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। यदि नेपाल में किसी भी प्रकार का कोई देश नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप ना करे तो वहां की सरकारें 5 साल आराम से चलेगी और किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए, अभी लगभग 8 महीने पहले प्रधानमंत्री ओली एक अध्यादेश लेकर आए थे जिसमें उन्होंने कहा था
कि कोई भी विदेशी एम्बेसडर, विदेशी लीडर या कोई विदेश का बड़ा अधिकारी हमारे किसी भी नेता से डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये अध्यादेश लाने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी। दोस्तों, नेपाल के लीडर अच्छे से अब इस बात को समझने लग गए हैं कि विदेशी लोगों का नेपाल की राजनीति में इन्वॉल्व होना कहीं न कहीं नेपाल के लिए नुकसानदायक जरूर है। आपको हम एक छोटे से उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जैसे प्रचंड और ओली के बीच में जबरदस्त टक्कर चल रही है। अब प्रचंड चाहें कि ओली से लड़ने के लिए हमें कहीं न कहीं विदेशी सहायता की आवश्यकता है, तो प्रचंड सोचेंगे कि हम विदेश से कुछ सहायता ले लेते हैं। दोस्तों, ये सहायताएं जो होती हैं ये केवल सांसदों के अपने पक्ष में करने के लिए होती है ताकि हमारा बहुमत सिद्ध हो जाए। और ऐसा भारत में बहुत सालों से होता आ रहा है। 2004-05 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार गिरी थी वो केवल विदेशी हस्तक्षेप के कारण ही गिरी थी। कह सकते हैं कि भारत भी इस बीमारी से बुरी तरीके से पीड़ित है। तो हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे थे कि जैसे प्रचंड चाहे कि हम ओली के खिलाफ कुछ विदेशों से सहायता लें, लेकिन प्रचंड के दिमाग में ये बात जरूर आ जाएगी कि यदि हम ओली के खिलाफ कहीं से कोई विदेशी सहायता लेते हैं तो ओली भी फिर विदेशों से सहायता लेने लग जाएंगे और तब टक्कर जो है वो जबरदस्त हो जाएगी। इसलिए प्रचंड भी डरेंगे कि हम विदेशों से सहायता ना लें। इसीलिए आजकल आपके ये 5 बड़े जो लीडर हैं ये अब उब चुके हैं विदेशों से सहायता लेते लेते। इसलिए इन्होंने ये विज्ञप्ति जारी की है कि अब नेपाल में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं यदि नेपाल में विदेशी हस्तक्षेप पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो नेपाल के संपन्न होने के रास्ते पूरी तरीके से खुल जाएंगे। तो दोस्तों, खुश हो जाइए, आने वाले समय में आपकी देश की जो राजनीतिक अस्थिरता है ये दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी, क्योंकि अब नेपाल के नेता इन समस्याओं से उब चुके हैं। राजनीति में विदेशी सहायता का मतलब होता है केवल पैसे के बल पे अपना बहुमत सिद्ध करना। हालांकि जनता को कुछ और ही दिखाया जाता है, क्योंकि राजनीति का मतलब यही होता है कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, हमें लगता है कि आने वाले 2 या 3 साल में जो नेपाल की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है यहाँ दूर हो सकती है। इसकी पूरी संभावना है। धन्यवाद।